मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसका शव तालाब में पाया गया था। अब इस मुकदमे में तरमीम करते हुए पुलिस ने धारा 306 के तहत कार्रवाई की है और आशीष गुप्ता को निवादा कला पुलिया के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आशीष ने ही नेहा शर्मा को इस तरह का कदम उठाने के लिए उस्काया था। खेत में काटकर रखी धान की फसल चोरों ने उड़ा दिया है। धान की फसल चोरी होने से किसानों में हड़कंप मचा है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी के मकनपुर गांव का है। गांव के हरिलाल उर्फ घड़ी गौतम अपने खेत में 4 बिस्वा धान की फसल काटकर रखे हुए थे। इसी तरह हरिलाल के खेत के बगल में ही बंसीराज अधिया पर खेत लेकर धान की फसल लगाए हुए थे। बंसीराज भी 2.5 बिस्वा धान की फसल खेत में रखे थे। रात अज्ञात चोरों ने खेत में रखी फसल उठा ले गए। सुबह दोनों किसान खेत पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत में रखी फसल गायब थी। खेत में रखी धान की फसल चोरी होने से किसानों में हड़कंप मचा है। अचानक पेट में दर्द उठने से एक किशोर छात्र की मौत हो गई। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। चौरी के कुल्लड़ निवासी उस्मान अली के 12 वर्षीय पुत्र अनवर अली के पेट में रात 11 बजे अचानक दर्द उठा। परिजन सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी भदोही लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजन भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर भी पहुंच गए थे, जहां एमबीएस के डॉक्टरों ने भी जांच पड़ताल के बाद किशोर को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। 12 वर्षीय किशोर अनवर अली कक्षा 8 का छात्र था। जल जीवन मिशन योजना भदोही जिले की गांव मोहल्लों की सड़कों को बर्बाद कर रहा है। ऐसी ही एक शिकायत गोपीगंज के भगतपुर जगन्नाथपुर गांव के यादव बस्ती से सामने आई है। जल जीवन मिशन की पाइप लीकेज होने की वजह से सड़कों पर पानी बह रहा है। यादव बस्ती में यह समस्या पिछले 3 माह से बनी हुई है। पाइप लाइन लीकेज होने के चलते घरों में गंदा पानी भी पहुंच रहा है। भगतपुर जगन्नाथपुर गांव के यादव बस्ती के प्रकाश यादव, जवाहर यादव, उमा यादव, मेवालाल ने बताया कि इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। अगर जिले के अधिकारियों ने समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो गांव के लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। भदोही शहर के ज्ञानदेवी बालिका इंटर कॉलेज में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षेतर संघ भदोही इकाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इसी कार्यक्रम में अलग अलग कॉलेजों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के विदाई सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा रहे, जहां संघ के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जय सिंह, मंत्री नीलेश कुमार मिश्रा, कोषा अध्यक्ष शिव प्रकाश मिश्रा सहित 1 दर्जन से अधिक सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारी जवाहर, शोभनाथ, जयशंकर, रविशंकर, श्यामलाल, श्रीकांत को फूलमाला पहनाकर उपहार भेंट कर विदाई दी गई। भदोही शहर के हरियाव में पारिवारिक विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में सुनील विश्वकर्मा नामक व्यक्ति घायल हो गया है। घरेलू विवाद को लेकर सुनील विश्वकर्मा व उसके भाई के परिवार वालों के बीच देर रात मारपीट हुई थी। मारपीट में सुनील विश्वकर्मा घायल हो गया था। परिजन घायल अवस्था में उसे भदोही कोतवाली लेकर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने घायल सुनील विश्वकर्मा का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है और तहरीर लेते हुए कार्रवाई में जुट गई है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के ग्राम सभा शेरपुर पिंडरा जोगापुर गांव में उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर के आदेश के बाद नायब तहसीलदार नितिन सिंह व कोयरौना थाना अध्यक्ष गीता राय विवादित भूमि की मेड़बंदी के लिए पहुंचे थे। इलाके के अशोक कुमार ने उप जिला अधिकारी ज्ञानपुर के यहाँ एक वाद दाखिल किया था। विवादित भूमि की मेड़बंदी के लिए राजस्व विभाग की टीम गांव में पहुंची थी। राजस्व विभाग ने विवादित भूमि की मेड़बंदी करा दी है। हालांकि इस दौरान एक पक्ष उस भूमि को अपनी आबादी की जमीन बताते हुए मेड़बंदी का जोरदार विरोध कर रहा था। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह भूमि उसकी अपनी आबादी की है। तेज रफ्तार एक मिनी बस की टक्कर से रेलवे फाटक टूट गया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के रामपुर घाट
मार्ग रेलवे क्रॉसिंग का है। बताया जाता है कि प्रयागराज से बलिया की तरफ जा रही भृगु एक्सप्रेस को लेकर गेटमैन रेलवे फाटक को बंद कर रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने रेलवे फाटक में टक्कर मार दी, जिससे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया है। मिनी बस स्कूल की बताई गई है। रेलवे फाटक टूटने से भृगु एक्सप्रेस ट्रेन को स्टेशन पर रोकना पड़ा। मिनी बस गोपीगंज से रामपुर घाट की ओर जा रही थी। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बैठक रविवार को गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर पर आयोजित की गई थी। बैठक में गोपीगंज नगर इकाई का गठन किया गया। चुनाव अधिकारी श्रेष्ठ देव मिश्रा की अध्यक्षता में नई कमेटी का गठन किया गया है। गोपीगंज नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी शेष नारायण पाठक, नगर मंत्री योगेंद्र तिवारी, नगर सह मंत्री हरीश बर्नवाल को सौंपी गई है। गोपीगंज इलाके के नवनियुक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर जिला संयोजक प्रणव कांत पांडे, संगठन मंत्री सागर, छोटू सिंह, अतुल, शिवम आदि लोग मौजूद रहे। रविवार की रात ज्ञानपुर के पुरानी बाजार से मां बेटी पवित्र सफर उम्रा के लिए रवाना हुई हैं, जहां परिवार के लोगों ने फूल माला पहनाकर नम आंखों से इस पवित्र सफर के लिए मां बेटी को रवाना किया। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी मरहूम अजीमुल्लाह की पत्नी साबिरा बेगम व उनकी बेटी नूरजहां बानो रविवार की रात उम्रा सफर के लिए रवाना हुई हैं। सड़क मार्ग से मां बेटी लखनऊ पहुंची, उसके बाद हवाई सफर से जद्दा के लिए रवाना हो गई। पवित्र सफर पर जाने वाली मां बेटी को मोहल्ले की महिलाओं व नाते रिश्तेदारों ने फूल माला पहनाकर नम आंखों से विदा किया। इस मौके पर निजाम अहमद, शहजाद अहमद, साकिर अली, सबाना बेगम, आफ्ताब आलम मौजूद रहे। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निरीक्षण में एक बार फिर रविवार को 20 डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी नदारद पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक रविवार को 3 बजे सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सीएससी सूर्यामा के निरीक्षण में डॉक्टर, वार्ड बॉय, चीफ फार्मासिस्ट, आयुष्मान मित्र, महिला चिकित्सा अधिकारी, ओटी टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कुल 20 स्वास्थ्य कर्मी नदारद पाए गए हैं। रविवार को कोइरौना इलाके के राम किशुनपुर बसही का विजयदशमी का मेला धूमधाम से मनाया गया। मेले में लगा रावण का पुतला लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। राम रावण युद्ध में राम के हाथों रावण का अंत हुआ। रावण को धरती पर गिरता देख मेला परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। रामकिशनपुर बसही बाल युवा दुर्गा पूजा समिति द्वारा विजयदशमी का मेला सजाया जाता है। राम रावण युद्ध के बाद रावण का पुतला फूंका गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोइरौना पुलिस मेले में भ्रमण करती रही। विजयदशमी का मेला संपन्न कराने में अध्यक्ष कामता प्रसाद बिंद, उपाध्यक्ष राम कुमार बिंद, भोला रमेश चंद बिंद आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के रघुनाथ दास कुटिया में 5 दिवसीय संगीतमय श्री हरि कथा का रविवार को शुभारंभ हुआ। कथा का रसपान कराते हुए स्वामी अमरेश्वरानंद महाराज ने कहा कि हरि कथा जीवन को सार्थक बनाती है। कथा भाई का भाई के प्रति प्रेम, पुत्र का पिता के प्रति और पिता का पुत्र के प्रति दायित्व का बाखूबी भान कराती है। नगरवासियों के सहयोग से मिर्जापुर रोड रघुनाथ दास कुटिया पर श्री हरि कथा का आयोजन कराया गया है। रविवार को कथा के प्रथम दिन कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान महाराज जी ने कहा कि मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे तमाम कार्यों को छोड़ते हुए भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। इससे जीवन सार्थक हो जाता है। इस मौके पर कृष्णानंद दुबे, बाबालाल जायसवाल, धीरज बघेल, सुरेंद्र विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। भदोही के खिलाड़ी ने दुबई में डंका बजा दिया। गोल्ड व सिल्वर मेडल हासिल कर भदोही जिले का मान बढ़ाते हुए देश व प्रदेश का नाम भी भदोही के इस खिलाड़ी ने रोशन किया है।
दरअसल देवनाथपुर के लक्ष्मण पट्टी निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महादेव प्रजापति दुबई में 27, 28 व 29 अक्टूबर को होने वाले खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए भदोही से पहुंचे थे। महादेव प्रजापति ने ज्वेलिन थ्रो व लंबी कूद में प्रथम आकर गोल्ड मेडल व त्रिकूद में दूसरे नंबर पर आकर सिल्वर मेडल हासिल किया है। रविवार को जब मेडल हासिल कर दुबई से भदोही पहुंचे तो ज्ञानपुर के नवोदय विद्यालय के समीप बजरंग योग कक्ष के बैनर तले लोगों ने महादेव प्रजापति का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में अवधेश कुमार यादव, कैलाश पाल, राजा राम, ब्रजेश मिश्रा, हरिशंकर आदि लोग मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के निवादा कला की बीएलओ रंजना देवी ने उप जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र सेक्टर मजिस्ट्रेट अमोद कुमार मिश्रा को सौंपते हुए अधिकारियों द्वारा मतदाता कार्यों में बरती गई लापरवाही की शिकायत की है। ग्राम सभा निवादा कला के बूथ संख्या 333 की बीएलओ रंजना सिंह ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को पत्र सौंपते हुए कहा कि जांच के बाद 15 मृतक का नाम पाया गया, लिस्ट भेजी गई लेकिन नाम नहीं काटा गया। इसी तरह दूसरे ग्राम सभा के 31 लोगों का नाम निवादा कला ग्राम सभा में जुड़ा है, इसकी भी लिस्ट भेजी गई थी लेकिन इनका भी नाम नहीं काटा गया। मतदाता कार्य में लगे अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बीएलओ रंजना देवी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को पत्र सौंपा है और पूरे मामले में सुधार किए जाने की मांग की है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल के पदाधिकारी अपने अपने बूथों को मजबूत करने में जुटे हैं। भदोही जिले में जिला प्रशासन द्वारा भी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के राजनीतिक दल भी हिस्सा बन रहे हैं। इसी कड़ी में ज्ञानपुर के दशरथपुर, पलवारपुर कंपोजिट विद्यालय व बारी में बीएलओ द्वारा चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी डॉक्टर वजीर आलम वोटरों का नाम जोड़ने का कार्य करा रहे हैं, जहां शेर अली, सुनील कुमार यादव, सरोजा देवी, सीमा सिंह जैसे लोगों की देखरेख में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है। 80 के दशक में रामलीला, शादी विवाह, रज्जगा व नौटंकी में रोशनी की शान रहने वाले पेट्रोमैक्स लैंप का अब की युवा पीढ़ी इतिहास पूछ रही है। आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे गैस के नाम से भी जानते थे। किरोसिन मिट्टी के तेल से चलने वाले इस गैस को बड़े शान से शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों में लेकर जाया जाता था। भदोही जिले के अलग अलग बाजारों में इसके मैकेनिक भी होते थे। किराने की दुकान पर इसका मेंटल बिकता था। 80 के दशक में फार्गो कंपनी के मेंटल की धूम थी, लेकिन अब इस आधुनिक समय में यह गैस विलुप्त हो चुकी है। कुछ लोग इसे जर्मनी लैंप के नाम से भी जानते थे। शादी विवाह, नौटंकी, रामलीला जैसे कार्यक्रमों में यह लैंप शान हुआ करता था। कुछ लोग इस उल्टी टंकी गैस को किराए पर देने का काम भी करते थे, जो अब भदोही जिले से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। लावारिस व घर से बगैर बताए लापता किशोरों को बरामद कर पुलिस न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंची थी, जहां समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद किशोरों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सुपुर्दगी के लिए परिजनों ने अध्यक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र सौंपा था। भदोही रेलवे स्टेशन से बिहार के 10 वर्षीय मुंतजिर नामक किशोर को लावारिस हालत में पुलिस ने बरामद किया था। इसी तरह ज्ञानपुर के जगापुर निवासी गिरजा शंकर के 14 वर्षीय पुत्र देवराज बिंद्र उर्फ ग्वालू को भी ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने बरामद कर न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंची थी। किशोर बगैर बताए घर से लापता हो गया था। दोनों किशोरों के परिजनों ने न्यायालय बाल कल्याण समिति में सुपुर्दगी के लिए अर्जी दाखिल की थी। इस मौके पर प्रेम शंकर त्रिपाठी, पंकज मालवी, संगीता खन्ना, सत्यशील जायसवाल, मीना, अजय निर्मल मौजूद रहे। सत्यम न्यूज देखने वाले आप सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आपके इलाके में हो कोई खबर तो ऐसे में आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें